हर तरफ अंधेरे छाए हुए हैं। पीआईए, रेलवे, स्टील मिल्स, आटा, चीनी, पेट्रोल, आवाम के लिए कहीं अच्छी खबर नहीं है। हर इदारा, हर महकमा ज़बूहाली की तस्वीर बना हुआ है, लेकिन इन मायूसियों में भी उम्मीद की एक किरण है। एक इदारा, एक महकमा, एक वजारत ऐसी है जिसकी कारकर्दगी पर हुकूमत फख्र कर सकती है, और ये वजारत है वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ 1.5 साल के अरसे में कई संगे मील उबूर कर चुकी है। और कोरोना के हालात में इसकी कारकर्दगी और भी खुलकर सामने आई। जब कोरोना वबा मुल्क में आई तो परेशानी थी कि अब क्या होगा। यहाँ तो बुनियादी तिब्बी सहूलियात तक नहीं, कोरोना से कैसे निपटेंगे। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी आगे आई। पहले सैनिटाइजर्स के हवाले से मुल्क को खुद कफील बनाया, मास्क बनाए, हिफाजती किट्स बनाए, कोरोना तशखीसी किट्स बनाई, और फिर बिलाखिर वेंटिलेटर्स की पहली पाकिस्तानी खेप ने दुनिया को हैरान कर दिया। और काबिल तारीफ बात यह है कि यह सब सिर्फ चंद माह में हंगामी बुनियादों पर हुआ, और अब सूरत हाल ये है कि हम मेड इन पाकिस्तान सैनिटाइजर्स, मास्क और हिफाजती किट्स दुनिया के कई मुल्कों को बेच भी रहे हैं। चाहे वो मास्क हो, चाहे वो डॉक्टर्स के जूतों पे पहनने का कपड़ा हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि तमाम चीज़ें हम अपनी खुद बना रहे हैं, बल्कि हम तकरीबन $100 मिलियन के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर हैं। और ये जो वेंटिलेटर्स का कामयाबी हुई है, इसके नतीजे में एक नया आप समझिए कि इंडस्ट्री पाकिस्तान में शुरू होगी। आज कायमा कमेटी बराए वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के इजलास में बताया गया कि सैनिटाइजर्स, कोरोना टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर्स के बाद अब मुल्क में N95 मास्क, फेस शील्ड, टेम्परेचर गन्स और वैक्सीन की तैयारी पर भी काम जारी। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की ये कारकर्दगी सिर्फ कोरोना के हवाले से है, जबकि कोरोना के अलावा नाज़रीन कई पहलुओं पर काम किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज ज़रई शोबे की तरक्की के लिए वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने नई टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान में बनने वाले 2 किस्म के नए ड्रोन्स मुतारिफ करवाए थे। इन ड्रोन्स के जरिए अब फसलों के सिर्फ उस हिस्से पर स्प्रे किया जा सकेगा जो बीमारी से मुतासरा होंगे। फवाद चौधरी ने सिर्फ 8 माह पहले इन ड्रोन्स की तैयारी का ऐलान किया था, और अब ये काम हो भी गया। एग्रीकल्चर ड्रोन्स हम पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं, उसका इनिशिएटिव हमने उठाया है, और फिर जो है वो ड्रोन्स जो है हमारे एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होंगे और एम्बुलेंस के लिए भी इस्तेमाल होंगे, मेडिकल एम्बुलेंसेस के लिए भी इस्तेमाल होंगे। ड्रोन्स के अलावा ज़रई मैदान में एक और अहम मंसूबे पर काम किया जा रहा है। जेहलूम में एक ऐसा जदीद हर्बल मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाया जा रहा है नाज़रीन, जिसमें हर किस्म की जड़ी बूटियों की पैदावार और रिसर्च पर काम होगा। हम बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा बायोटेक्नोलॉजी पार्क होगा, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बनाने जा रहे हैं। हर्बल मेडिसिनल पार्क जो है पूरी दुनिया में हर्बल मेडिसिन जो है वापस आ रही है, पाकिस्तान को भी हम इस सीन पे वापस लेके आए। ज़राअत के अलावा माहौलियाती बेहतरी के हवाले से भी वजारत साइंस अहम इकदाम कर रही है। गुज़िश्ता साल के आखिर में फवाद चौधरी ने बसों और रिक्शों के हवाले से ऐलान करते हुए कहा था कि मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक बसों और रिक्शों के मंसूबे पर काम शुरू हो चुका है। चंद माह में बैटरी पर चलने वाले रिक्शे सड़कों पर नजर आएंगे। ये जो बाइक है और ये जो चिमची है, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक है। ये तेल से नहीं चलती हैं, बिजली से इनकी जो बैटरी है वो चार्ज होती है और बैटरी के ऊपर ये चलती हैं। इंशाल्लाह ताला ये जो प्रोजेक्ट्स है ये हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम पाकिस्तान में मोटर बाइक्स को और चिंची को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम जो तेल है उसके बजाय बिजली के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक के। पाकिस्तानी वजारत साइंस खला में भी कदम रखने के मंसूबे बना रही है। इस हवाले से गुज़िश्ता बरस चीन के साथ खलाई टेक्नोलॉजी की मुंतकली का मुआहदा हो चुका है। इसीलिए फवाद चौधरी दावा भी कर चुके हैं कि 2022 में पहला पाकिस्तानी मिशन खला में जाएगा। 2022 में पहला पाकिस्तानी जो है वो स्पेस में जाएगा, खला में भेजने का फैसला हुआ है। 2022 में इंशाल्लाह पाकिस्तान अपना पहला मैन्ड मिशन स्पेस को भेजेगा। नाज़रीन, पुलिस के शोबे को भी नई टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग किया जा रहा है। 2 माह पहले वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुल्क भर की पुलिस को हाईटेक करने का आगाज हो चुका है। पहले मरहले में इस्लामाबाद के 10 थानों को हाई टेक्नोलॉजी के तहत मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। पूरे पाकिस्तान में पुलिस को हाईटेक करना जरूरी है, लेकिन हम एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे इस्लामाबाद पुलिस के लिए। 10 पुलिस स्टेशन
اسلام آباد کے جو ہیں وہ ہم نے چنے ہیں، ان کو ہم اب ماڈرنائز کریں گے۔ فواد چودھری نہ صرف خود کام میں مصروف ہیں بلکہ لوگوں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ گزشتہ روز انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان اپنی سمارٹ کرکٹ بال تیار کرے گا۔ اس اعلان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ والو آؤ یہ کام کر کے دکھائیں۔ اس کے لیے سمارٹ گیند بنانے کا دعویٰ آسٹریلوی کمپنی کی طرف سے سامنے آیا تھا۔ یہ گیند بنے یا نہ بنے، فواد چودھری کی کوشش کو ضرور سراہنا چاہیے۔ فواد چودھری نے جب سے یہ وزارت سنبھالی ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس نظر انداز کیے گئے شعبے کو سدھارا جائے۔ اس حوالے سے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کو مسلسل اجاگر بھی کرتے رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ لوگوں نے جو سوشل سائنسز ہیں ان کو بھی ضرور پڑھنا ہے۔ پاکستان کا مستقبل ایک پروگریسو پاکستان کا ہے، ایک روشن پاکستان کا ہے، ایک ایسے پاکستان کا ہے جس کی بنیاد علم کے اوپر ہوگی، سائنس کے اوپر ہوگی، ٹیکنالوجی کے اوپر۔ اسی موقف کے پیش نظر فواد چودھری نے اعلان کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس ٹیکنالوجی یا کاروبار کے حوالے سے کوئی انوکھا آئیڈیا ہے تو وہ ہمارے پاس آئیں، اگر وہ پسند آیا تو ہم 70% سے 100% تک اس کے لیے سرمایہ دیں گے۔ وزارت سائنس ہر میدان میں جھنڈے گاڑ رہی ہے۔ اس کی کوششوں اور منصوبوں کو کسی پروپیگنڈے یا مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ انہی کوششوں نے وزیر اعظم کو بھی حیران کر دیا تھا اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ انہوں نے اندازہ نہیں کیا تھا کہ کتنا زبردست کام ہو رہا ہے۔ فواد چودھری، آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری جس کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتا تھا، آپ نے جس طرح کا جنون اور پیشن دکھایا ہے اس منسٹری کے لیے، میں آج آپ کو داد دیتا ہوں۔ اور اس کارکردگی کا سہرا فواد چودھری کو ہی جاتا ہے اور جانا چاہیے بھی۔ حالانکہ ان سے پہلے بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے کئی وزیر گزرے، کئی چہرے تبدیل ہوئے، لیکن آج کسی میدان میں سے کسی بھی ایک کا بھی نام نہیں یاد پڑتا اور نہ ہی کام یاد آتا ہے۔ اسی لیے جب فواد چودھری نے اپوزیشن سے سابقہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام پوچھا تو اپوزیشن کو اپنے ہی وزیر کا نام تک یاد نہ آیا۔ بڑی خوشی ہے کہ آج کم از کم سائنس اور ٹیکنالوجی کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں اپنی محترم MNA سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کا سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر کون تھا؟ جی ہاں، ایسا نہیں کہ فواد چودھری کی کارکردگی سے سبھی خوش ہیں۔ انہوں نے قمری کیلنڈر کے ذریعے چاند کی رویت کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، لیکن مذہبی طبقات کی جانب سے ان کوششوں کو پذیرائی نہیں مل سکی۔